जय भोलेनाथ। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे शिव साया यूट्यूब चैनल पे। हे भोलेनाथ, उस दिन से मैंने कुछ नहीं खोया है, उस दिन से मैंने कुछ नहीं खोया है, जिस दिन से मैंने तुझे पाया है, जिस दिन से मैंने तुझे पाया है। दोस्तों, एक बार फिर से आपके लिए लेके आए हैं भगवान शिव जी का एक नया अनमोल संदेश। दोस्तों, भोलेनाथ जी को जो कोई जान लेता है, जो कोई पहचान लेता है और जो कोई उनकी भक्ति में तल्लीन हो जाता है, उन्हें जिंदगी में कभी भी किस बात की कमी महसूस ही नहीं होती है, क्योंकि उनके पास स्वयं भोलेनाथ होते हैं। भोलेनाथ जी का आशीर्वाद होता है और जिसके सिर पे भोलेनाथ जी का आशीर्वाद है, उसे भला इस दुनिया से और क्या अपेक्षा हो सकती है। तो दोस्तों, अगर आप भी भोलेनाथ जी के परम भक्त बनना चाहते हैं तो आज का ये संदेश ज़रूर सुनिएगा और उन्हीं के मार्ग पर चलने की कोशिश भी कीजिएगा। यकीन मानिए, आपकी ज़िंदगी शिव जी के नाम हो जाएगी और जिनकी ज़िंदगी ही शिव की है, उनकी ज़िंदगी में दुख भला कैसे आ सकता है। तो आज का संदेश अगर आप सुनना चाहते हैं तो आपके सामने जो 3 फूल आपको दिखाई दे रहे हैं, उनमें से एक फूल केवल आपके लिए चुनना है। फिर देखिए भोलेनाथ आपसे क्या कहते हैं। दोस्तों, आपने आपके लिए एक फूल चुन लिया है, ऐसी मैं आशा करती हूँ और आज का संदेश भी सुनाती हूँ। तो जिन्होंने 2 नंबर का फूल चुना है, उनसे शिव जी क्या कहते हैं ये जानते हैं। शिव जी आपसे कहना चाहते हैं, सब कर्म का खेल है, ये लौट के अवश्य आता है। जो तुझे आज रुला रहा है, कल कोई और उसे भी रुलाएगा, कल कोई और उसे भी रुलाएगा। भरोसा रख तेरे इस भोलेनाथ पर, वो यहाँ तक लाया है तो आगे भी ले जाएगा। इंसान हमेशा भाग्य को कोसता है, ये जानते हुए कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म होता है, जो उसके खुद के ही हाथों में होता है। तेरा ही कर्म कहता है तुझसे कि भरोसा रख मुझ पे, लौटकर मैं जरूर आऊँगा और तेरे जीवन में एक ऐसा समय लेके आऊँगा जब कुछ लोग पछताएंगे कि उन्होंने तेरे साथ धोखा और गलत आखिर क्यों किया। तू बस सब्र रख, धैर्य रख, तुझे वो देखने का मौका भी मिलेगा। बस तू अपने भोलेनाथ पर और तेरे कर्मों पर भरोसा रख। इसीलिए तू बस समय को बर्बाद मत कर, हर एक क्षण में अच्छे कर्म करने की कोशिश कर, भोलेनाथ जी का नाम जपने की कोशिश कर, क्योंकि बहुत समय पड़ा है, यही वहम सबसे बड़ा है। बहुत समय पड़ा है, यही वहम सबसे बड़ा है। इस वहम से बाहर निकल और समय का सदुपयोग कर। तेरा ये भोलेनाथ हमेशा तेरे साथ रहेगा। दोस्तों, अभी जिन्होंने 1 नंबर का फूल चुना है, उनसे भोलेनाथ क्या कहते हैं ये जानते हैं। भोलेनाथ ऐसे भक्तों से कहते हैं, भरोसा रखना सीख। जैसे बिना मांगे तेरी जिंदगी में दुख आया है, उसी तरह बिना मांगे सुख भी आएगा। जो तू सोचता है वही तू बनता है। अगर तू खुद को कमज़ोर समझता है कि तू कमज़ोर है, तो यकीन मान तू कमज़ोर ही होगा। लेकिन अगर तू खुद को शक्तिशाली मानेगा और ऐसा सोचेगा, तो यकीन मान तू एक दिन शक्तिशाली अवश्य बनेगा। इसीलिए सुख और दुख तेरे ही हाथ में है। तुझे खुश रहना है या सदा दुखी रहना है, ये भी तेरे ही हाथ में है। इसीलिए मैं तुझसे कहता हूँ, तू हर वक्त तेरे मन को ये आज्ञा दे कि तू सदा ही खुश रहने की कोशिश कर। जब तू तेरे मन को खुश रहने की आज्ञा देता है, तो तेरा मन खुश हो जाता है। लेकिन तू हमेशा अगर दुख के बारे में सोचता रहेगा, तो तेरा मन सदा ही दुखी रहेगा। तेरा मन खुश है तो एक बूंद भी बरसात लगती है तुझे। तेरा मन खुश है तो एक बूंद भी बरसात लगती है तुझे। लेकिन दुखी मन के आगे तो समंदर भी सूखा हुआ लगता है। दुखी मन के आगे तो समंदर भी सूखा हुआ लगता है। समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा किसी को कुछ भी नहीं मिलता।
लेकिन जो अच्छे कर्म करता है और भगवान को याद करता है उसे तो वो भी मिल जाता है जो उसके नसीब में होता ही नहीं है, जो उसके नसीब में होता ही नहीं है। अरे जहाँ मेरा नाम तेरे मुख में है, मेरी याद सदैव तेरे दिल में है, तो ये भोलेनाथ तुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। एक बात याद रख, जो जिंदगी से लड़ता है वही जीवन में आगे बढ़ता है, जो जिंदगी से लड़ता है वही एक दिन आगे बढ़ता है, और जो आगे बढ़ने का प्रयास करता है, खुद को संभालने का प्रयास करता है, उसका हाथ तो खुद तेरा ये भोलेनाथ थामता है। अगर तुझे भी लगता है कि मैं तेरा हाथ थामूं, तो खुद की मदद करना सीख, खुद के पैरों पर खड़ा होना सीख, फिर देख तेरा ये भोलेनाथ तेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। दोस्तों, अभी जिन्होंने 3 नंबर का फूल चुना है उनसे भोलेनाथ क्या कहते हैं ये जानते हैं। भोलेनाथ आपसे कहते हैं, अरे मैं तब बहुत खुश होता हूँ जब मैं देखता हूँ कि दुखों के बावजूद भी मेरा भक्त मुझ पे भरोसा रख रहा है, मुझ पे यकीन कर रहा है और आंखें बंद करके विश्वास रख रहा है। अरे तू अगर जीवन में सब अच्छा चाहता है ना, तो बस तेरा प्रयास जारी रख, बाकी उसके परिणाम क्या मिलेंगे ये तू तेरे भोलेनाथ पे छोड़ दे। कुदरत के फैसले पर कभी शक ना करना। अगर सजा मिल रही है तो गुनाह भी तो हुआ होगा तुझसे, बस तेरे कर्मों का हिसाब चुकता करने में कभी भी अपने कदम पीछे मत हटाना। कर्मों का गणित बहुत सीधा है, कर भला तो हो भला, कर भला तो हो भला। पुण्य का अर्थ है कुछ ऐसी कमाई जिसे मृत्यु भी कभी छीन ना सके। तेरी नीयत साफ होगी तो यकीन मान वो सब तुझे मिल जाएगा जो तू चाहता है। बस समय को भी तो थोड़ा समय दे सही समय लाने के लिए, समय को भी थोड़ा समय दे सही समय लाने के लिए। ज्यादा इंतजार करना पड़ रहा है तो समझ ले भगवान उससे भी कुछ अच्छा देने वाला है तुझे, जो तूने उनसे मांगा था। जो तेरा है वो तुझे मिलकर ही रहेगा, फिर चाहे उसे छीनने के लिए पूरी कायनात एक क्यों ना हो जाए। अरे सांप घर में आए तो लोग डंडे से मारते हैं, और वही सांप अगर शिवलिंग पर दिखाई दे तो लोग हाथ जोड़ते हैं। सम्मान तेरा कभी होता ही नहीं है, सम्मान तो स्थिति और स्थान का होता है, ये कभी भूलना मत। इसीलिए खुद की स्थिति को मजबूत और खुद के स्थान को ऊंचा बनाने का प्रयास कर, फिर देख तेरा ये भोलेनाथ हमेशा तेरे साथ रहेगा। दोस्तों, आज का संदेश आपने सुना होगा, तो आज का संदेश आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और ऐसे ही संदेश अगर आप सुनना पसंद करते हैं तो हमारे शिव साया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। जो पास वाला बेल बटन है उसको भी प्रेस करके रखिएगा, ताकि आने वाला हर एक नया वीडियो सबसे पहले आप तक आके पहुँचे। फिर मिलेंगे नए संदेश के साथ, तब तक के लिए जय भोलेनाथ, जय महाकाल। शुक्रिया।